हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठा सीधा सरोकार जनता से होता है और जनता के हित में शासन प्रशासन यानी कि जिम्मेदार और सरकार से पूछते हैं सवाल। सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा की। सरगुजा जिले के मैनपाट पंचायत के कदनई ग्राम के ग्रामीण आजादी के बाद से ही पुल की मांग कर रहे हैं। बारिश में पुल न होने के कारण ग्राम संपर्क विहीन हो जाता है। ऐसी हालत में जरूरी होने पर जान खतरे में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। ऐसी ही स्थिति में एक प्रसूता को ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से नदी पार कर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। गौरतलब है कि यहाँ कोरवा जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। में खास करके मैनपाट अंचल में कुछ ऐसे दुरस्त और दुर्गम गांव हैं जो कि बरसात के दिनों में थोड़ा सा आवागमन में दिक्कत होती है। तो वहाँ के लिए हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि जहाँ तक हमारी एम्बुलेंस जा सकती है वहाँ तक एम्बुलेंस जाएगी और उसके बाद छोटी गाड़ी यदि जा सकती है तो वो जाएगी और गाँव से फिर उसको उनके घर तक जाना संभव नहीं है कि किसी भी गाड़ी का, तो वहाँ से उसको किसी अच्छे तरीके से ला सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अब्दुल फोन लाइन पर जुड़ गए। अब्दुल, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से कि ये पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा अब तक? जी रितु जी, मैं बताना चाहूंगा, जब हमने मैनपाट का दौरा किया और जब हम कदनई ग्राम पंचायत कदनई जब हम गांव पहुंचे और ग्रामीणों से हमने इस ये पुल के निर्माण के उसमें हमने चर्चा किया, तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने शासन प्रशासन को इसके पहले भी हमने बोल चुका है पुल निर्माण के लिए, लेकिन आज तक आजादी के बाद से आज तक पुल निर्माण नहीं हुआ। जो कि बरसातों के दिनों में हमको कड़ी मुशक्कत के बाद यदि कोई बीमार पड़ जाता है, गांव के कोई परिजन बीमार पड़ जाते हैं या हमारे घर के परिजन बीमार पड़ जाते हैं, तो हमको जान जोखिम में डालकर हमको पुल नदी को पार करना पड़ता है। बिल्कुल अब्दुल, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि एक प्रसूता को इस नदी में किस तरह से 4 युवक पार करा रहे हैं और अस्पताल ले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम अगर जिस तरह से प्रसूता को ले जाया जा रहा है, किसी का पैर फिसल जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जी, जब इस संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब से बात करना चाहा और कलेक्टर जी के संज्ञान में जब इस मामले को हमने उजागर किया, कलेक्टर महोदय जी का कहना था कि हम इसका पड़ताल करेंगे और जब हम हमारे अब जानकारी में आया, हम देखते हैं कि इसका स्वीकृति हुआ है कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ होगा तो हम आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है अब्दुल, मामला कहीं ना कहीं ये है कि प्रशासन पुल का निर्माण नहीं करा पा रहा और यहाँ के जिस तरह से मामला बताया जा रहा है आपकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आजादी के बाद से पुल की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए आजादी तो उन लोगों को अभी भी नहीं मिली और इस तरह का जनजीवन बहुत दयनीय स्थिति में जी रहा है। ठीक है, पुल का निर्माण नहीं हो सकता प्रशासन की तरफ से, लेकिन कोई सड़क का निर्माण या फिर कोई एक इस तरह से निर्माण हो सकता है जिससे ये लोग इस तरह से जान जोखिम में ना डालें अपने। लेकिन रितु जी, एक बात और बताना चाहूंगा, जो सड़क का निर्माण के लिए आपके द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन जब हमने ग्रामीणों से पूछा तो उनका कहना है कि शासन प्रशासन की ओर, इस गांव की ओर को किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और जब भी शासन प्रशासन के लोग आते हैं तो केवल आश्वासन ही दे के जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है अब्दुल कि शासन प्रशासन यानी कि जिम्मेदारों ने इस गांव का बहिष्कार कर दिया है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लापरवाही और अनियमितता और भी कई तरह की यहाँ पाई जा रही है। जी, लगातार हम भी जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल जानना चाहेंगे, जब आपने वहां का जायजा लिया और ग्रामीणों से जाहिर सी बात है आपने बात की होगी, और किस तरह की अनियमितता इस गांव में देखने को मिली है? क्योंकि अगर शासन प्रशासन कुछ नजर नहीं रख रहा और कोई सुध इस गांव की नहीं लेता तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 1 या 2 समस्या नहीं होंगी। वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है, यदि कोई बीमार पड़ता है उनको यदि किसी डॉक्टर को बुलाना चाहे तो बुला नहीं सकते, वहाँ पे किसी चीज का साधन ही नहीं है।
गांव के अंदर जाने का। और बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा समस्या। और अब्दुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राम कुमार यादव ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या आप लोग फेस करते हैं? हेलो राम कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? कैसे क्या क्या नहीं समझ पाया थोड़ा जी राम कुमार जी, आप लोगों को क्या कुछ समस्या इस दौरान जूझनी पड़ती, किस किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत समस्या है। कोई हमारे यहाँ आने जाने का सुविधा नहीं है जी। यहाँ हम लोग के यहाँ पुल नहीं है, न तो जाने के लिए कोई रोड नहीं है, न हमको बरसात पानी में बहुत दिक्कत होता है। जी राम कुमार जी, क्या किसी जनप्रतिनिधि को अभी तक अवगत कराया, उनके संज्ञान में मामला है? उन्होंने क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया कि कब तक निर्माण हो जाएगा या फिर कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? तो नहीं तो बताते हैं, न नहीं तो कर पा रहे हैं। उन लोग ही बहुत तो कर देखते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है आज तक। राम कुमार जी, यहाँ पर एक मैटर ये भी सामने आया था, मामला सामने आया था कि जो मैनपाट पंचायत है वहाँ के कदनई ग्राम के कुछ ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन आजादी के बाद से एक बार भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। और जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने है, इसमें देखा जा रहा है साफ तौर पर कि 4 युवक है जो एक प्रसूता को उस पुल से उसी नदी के पानी में ले जा रहे हैं। और नदी के पानी में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कौन उसका जिम्मेदार होगा? क्या पूछा आप लोगों ने प्रशासन से? तो वहाँ तो जा रहे हैं, तो अब कौन होगा उसका जिम्मेदार? कोई तो नहीं हो रहा है। चलिए राम कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सरगुजा जिले की, जहां आपको बता दें कि ग्रामीण काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता अब्दुल का। अब्दुल, जिस तरह से फोन लाइन पर हमारे साथ राम कुमार ग्रामीण जुड़े थे, उन्होंने कहा कि समस्या तो बहुत सारी है लेकिन समाधान उसका एक भी नहीं है। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जाती है लेकिन प्रशासन मौन बैठता है, कुंभकर्णीय नींद सोता है और कुछ ध्यान इस तरफ नहीं देता। जी, मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि देख के अनदेखा करना चाह रहे हैं। और आजादी के बाद से आज तक पुल का निर्माण नहीं किया गया। और जब भी उस गांव में किसी के द्वारा बुलाया जाता है तो केवल वहां के लोगों का आश्वासन ही मिलता है, जो कि किसी चीज का समाधान नहीं निकल रहा। और वहां के लोगों को अपना जान भी जोखिम में डाल के पुल नदी पार करना ही पड़ता, प्लस उनका जान भी जाता है। बीमारियों से उनकी जान जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है, ऐसे में राम कुमार भी जुड़ते हैं। राम कुमार ने कहा है कि सिर्फ पुल का निर्माण नहीं, और भी यहाँ समस्या, मतलब अंबार लगा हुआ है समस्या का, कि समस्या ही समस्या है लेकिन एक बार भी उसका हल नहीं किया जा रहा। बात अगर प्रशासन की जाए, प्रशासन ठीक है नहीं सुनता, लेकिन बात अगर, क्योंकि हर किसी का मत का अधिकार होता है, लोकतंत्र का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो ऐसे में जब चुनाव की बारी आती है तो किस मुंह से प्रशासन के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो यहाँ पे चुनाव के लिए अपना वोट मांगने के लिए आते हैं? चुनाव के टाइम में इनके द्वारा जब जाते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं कि हम आपके लिए ये सुविधा देंगे। हमने जब ग्रामीणों से बात किया तो लोगों का कहना है कि हमको केवल उनके भी द्वारा आश्वासन ही मिलता है कि हम आपके लिए सब सहानुभूति देंगे और हम आपके लिए आगे भी करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया जाता है। अभी फिलहाल अब्दुल, ग्रामीण क्या चाहते हैं कि अगला स्टेप क्या हो, क्योंकि आजादी के बाद से एक लंबे समय अंतराल हो चुका है और एक समय से वो लगातार पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। तो अब आगे किस तरह का एक्शन लेते हैं, किस तरह की बात वो कर रहे हैं? ग्रामीणों का कहना है ऋतु जी कि हमको केवल पुल का निर्माण करवा दीजिए और हमको रास्ता बनवा दीजिए, हम इतना ही चाहते हैं शासन प्रशासन से। और अब्दुल, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व सरपंच जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ सरगुजा में मामला सामने आया है कि सरगुजा में वहां पर जो मेनपाट पंचायत के कदनई ग्राम के जो ग्रामीण है, आजादी के बाद से लगातार वो पुल के निर्माण की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक पुल निर्माण नहीं हो रहा, क्या किस तरह की वजह बताई जा रही है? पूर्व सरपंच जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी?
जी, जिस तरह से मामला सामने आया सरगुजा से कि मैनपाट पंचायत के कदनई ग्राम के ग्रामीण आजादी के बाद से ही पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? ये तो नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से मांग, 3 पीढ़ी से मांग रहे हैं हम लोग, दादा परदादा से मांग रहे हैं, पुल का कोई निर्माण नहीं हो रहा है, ना कोई देते नहीं है। क्यों, मतलब वजह क्या बताई जा रही है जो निर्माण करेंगे, या फिर शासन प्रशासन की तरफ से? हमको बताया तो बस नाप जोक करके ले गए, वो बाकी तो कुछ विचार विमर्श नहीं किए हैं। तो ठीक है, जब पुल का निर्माण नहीं हो रहा तो एक कच्ची सड़क या फिर एक सड़क का निर्माण ही कर दे, ताकि उस हिसाब से वहां के जो ग्रामीण हैं एक समस्या से तो अवगत हो, मतलब समस्या से दूर हो उनकी। ये गुनगट्टा नाला है, इसमें बहुत बड़ा बाढ़ जा रहा है, इसमें जी साधन नहीं है, मैंने आवागमन का साधन नहीं है, मैंने रास्ता जाने नदी से उस पार होने का कोई साधन नहीं है। हम लोग बीमारी पड़ते हैं तो ऐसा ही मर जाते हैं लोग, यहाँ बहुत दिन से मरते आ रहे हैं, कोई मैंने जानकारी नहीं मिलता है। मैं माइनपाट को मिलता है, मगर कहाँ से है, रास्ता नहीं है इसमें, बतौली तरफ से भी रास्ता मतलब कहा जा सकता है कि इस तरह की समस्याओं से आप भी अछूते नहीं रहे, तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन आपकी तरफ से लिया गया है, किस किस को अवगत करा दिया गया, या फिर किस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से आया? पूर्व सरपंच जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ। जब आप लोगों ने जिम्मेदारों को अवगत कराया तो जिम्मेदारों की तरफ से किस तरह का रवैया निकलकर सामने आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशानी छोटी मोटी तो है नहीं, काफी बड़ी है, और इस समस्या का जल्द ही समाधान हो तो बेहतर है सबके लिए। हाँ, मैंने ये रास्ता बन जाता है और पुल बन जाता तो हमारे बहुत दिन का भविष्य बन जाते। दादा पर सरपंच जी, एक तस्वीर हमारे पास सरगुजा से ही निकलकर सामने आई इस पुल से, जहां एक प्रसूता, एक गर्भवती महिला को पुल से ही पार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ऐसे में 4 युवक जो लेकर जा रहे हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, पैर ही फिसल जाए किसी का और बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तब कौन जिम्मेदार होगा उसका? एक कोटमेर नाला जिसे कर्रा नदी बोलते हैं, उसमें पहले रफ्ता पुलिया था, उसमें कई लोग मर गए, उसको देखते देखते लोग फिर उसको पुल बना दिए। उसी टाइप का इसमें भी रफ्ता तो बनवा देते कूड़ा के पास। बिल्कुल, प्रशासन बना देते। सवाल हम कर रहे हैं, आप उल्टा हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये सरगुजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सरगुजा जिले के मैनपाट पंचायत के कदनई ग्राम के ग्रामीण आजादी के बाद से ही पुल की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता का, जो अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन तेरी उंगली पकड़ के। जिस तरह से पूर्व सरपंच से बात हुई तो पूर्व सरपंच का कहना है कि काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है, और लगातार वो बोल रहे हैं कि अगर पुल का निर्माण नहीं हो सकता तो कम से कम सड़क का तो निर्माण कर दे। सड़क का तो हो सकता है ना निर्माण? ने सरपंच जी से बात किया, पूर्व सरपंच और अभी के सरपंच जी से, दोनों से हमने जब बात किया तो सरपंचों का दोनों का कहना ये था, उन्होंने कहा कि अभी यदि पुल का निर्माण नहीं होता है या अभी कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया है, यदि अब कुछ पहल नहीं होता है तो हम ऊपर लिखित हम आवेदन देंगे। चलिए अब्दुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर सरगुजा के दिखा रहा है, सरगुजा जिले के मैनपाट पंचायत के कदनई ग्राम के ग्रामीण